अथ दशमोऽध्यायः मुमुक्षयाज ज्ञान दर्शन वर्णांतराय छयाच्च केवलम बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात् पूर्वप्रयोगा दसंगत्वाद बंधच्छेदात तथागति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत व्यवगत लेपालाबु वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्ति काया भावात क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाह नांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे दशमोऽध्यायः अक्षरमात्र पदस्वरहीनं व्यञ्जनसन्धिविवर्जितरेफं साधुभिरत्र मम क्षमितव्यं को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवैः तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गद्यपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमास्वामी मुनीश्वरम् जम सक्कैतमकीरै जम चणसक्कैतहेव सद्दहणं सद्दहमाणो जीवो पावै अजरामरं ठाणं तवयर्णं वयधरणं संजम शरणं च जीवदयाकरणम् अन्ते समाहि मरणं चौविह दुःखं निवारेयि अर्हन्त भासि यत्थं गणहर देवे हिंगन्थियं सम्मम पडमामि भक्तिजुत्तो सुदनाणमहो वहिं शिरसा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्र्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य मितश्रुतं पंचपदं नमामि इति तत्वार्थसूत्र मोक्षशास्त्र संपूर्णम 9 बार अणमोकार मंत्र का जाप करिए।